हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। आज है 13 मई और आज हम लोग डिस्कस करेंगे फखरुद्दीन अली अहमद की जीवनी को, सीखेंगे इनकी जीवनी से कुछ अच्छे अच्छे विचारों को और देखेंगे इन महान व्यक्ति के जीवनी को। बट बिफोर टू बिगिन, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल डेडिकेटली आपके लिए वर्क करती है तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये हमें मोटिवेट करता है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। देखते हैं फखरुद्दीन अली की जीवनी को। फखरुद्दीन अली अहमद का जो जन्म था वो 13 मई 1905 को पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में हुआ था। वे भारतवर्ष के 5वें राष्ट्रपति थे। उनके पिता का नाम कर्नल जलनूर अली अहमद था। फखरुद्दीन अली अहमद के पिता अंग्रेज सेना में इंडियन मेडिकल सर्विस के तहत कर्नल के पद पर कार्यरत थे। फखरुद्दीन अली अहमद के 4 भाई और 5 बहनें थी और यह अपने माता पिता के चौथी संतानों में से एक थे। फखरुद्दीन अली अहमद के माता का नाम रुकैया था। और देखते हैं हम लोग, फखरुद्दीन अली अहमद न केवल एक नामी मुस्लिम घराने में पैदा हुए थे, बल्कि उनके परिवार में बेहद संपन्नता और शिक्षा के प्रति अच्छी जागरूकता भी थी। उनकी प्रारंभिक शिक्षा उत्तर प्रदेश के गोंडा में सरकारी हाई स्कूल में संपन्न हुआ था और 1918 में पिता का हस्तांतरण दिल्ली में हो गया। तब वो दिल्ली आ गए हुए थे और इस समय वो 7वीं कक्षा छात्र थे जब उनके पिता की ट्रांसफर 1918 में दिल्ली हुई थी। 1921 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर से मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की और बाद में फखरुद्दीन अली अहमद प्रसिद्ध स्टीफन कॉलेज में दाखिला ले लिया। कुछ समय बाद जो है वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड चले गए और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के अंतर्गत उनका दाखिला सेंट कैथरीन कॉलेज में हुआ था। 1927 में फखरुद्दीन अली अहमद ने स्नातक स्तर की शिक्षा जो है वो ग्रहण की और 1928 में उन्होंने विधि की शिक्षा जो है वो संपन्न कर ली थी और विधि की डिग्री लेने के बाद वो भारत आए और पंजाब हाई कोर्ट में वकील के तौर पर जो है उन्होंने नामांकन करवाया और वकालत करने लगे। यहाँ पर उनके पिता का बहुत ज्यादा सहयोग उनको मिला था। देखते हैं फखरुद्दीन अली अहमद से रिलेटेड और बातों को। उन्होंने अपने राजगीर के गुवाहाटी हाई कोर्ट में भी विधि व्यवसाय जो है आरंभ किया था और 1931 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी के प्राथमिक सदस्यता प्राप्त की थी उन्होंने। और 1937 में यह जो है वो असम लेजिस्लेटिव असेंबली में सुरक्षित मुस्लिम सीट से जब निर्वाचित होकर के गए थे। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ तो फखरुद्दीन अली अहमद ने इसमें जो है वो पूर्ण तरीके से भाग लिया था और इसका कारण अंग्रेज सरकार, इस जो ये रीजन था महात्मा गांधी से उनका अच्छा जो कोरिलेशन, इसके कारण अंग्रेज सरकार उन्हें 13 अप्रैल 1940 को गिरफ्तार करके 1 वर्ष के लिए जेल में भेज दिया, क्योंकि उन्होंने महात्मा गांधी का सहयोग किया था। उन्होंने 9 नवंबर 1945 को 40 वर्ष की उम्र में आबिदा हैदर के साथ निकाह कर लिया और आबिदा बेगम जो थी वो इंदिरा गांधी जो है वो की सरकार में बरेली उत्तर प्रदेश की सीट से लोकसभा के उपचुनाव में जीता और जून 1981 में संसद निर्वाचित होकर के गई थी वो। उसके बाद देखेंगे 11 अप्रैल 1946 को गोपीनाथ बरदोली के नेतृत्व में असम में कांग्रेस की सरकार बनी, लेकिन इस बार चुनाव में फखरुद्दीन अली अहमद हार चुके थे, परंतु कांग्रेस के अनुरोध पर उन्होंने असम में एडवोकेट जनरल का पद संभाला था। कुछ समय के लिए फखरुद्दीन अली अहमद ने जो है वो एडवोकेट जनरल के पद पे भी काम किया था और 1952 तक इस पद पर वो बने रहे और 1952 में उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता प्राप्त कर ली थी। वो संसद के भाग बने थे। 3 जुलाई 1774 को फखरुद्दीन अली अहमद ने केंद्रीय खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में अपना त्यागपत्र दे दिया था कि उनको ये भार दिया गया हुआ था और कांग्रेस पार्टी उन्हें राष्ट्रपति चुनकर अपना प्रत्याशी बनाना चाहती है। और ये जो समय था 1974 का, उस वक्त कांग्रेस अपने चरम सीमा पर हुआ करती थी, बहुत स्ट्रांग पार्टियों में से एक थी वो। उस समय कांग्रेस बहुत मजबूत थी और उसके प्रस्तावित जो उम्मीदवार थे उनका राष्ट्रपति बनना एकदम 100% श्योर था और राष्ट्रपति चुनाव का परिणाम 20 अगस्त 1974 को घोषित हुआ और 11 फरवरी 1977 को जो है तो जब 20 अगस्त 1974 को ये रिजल्ट घोषित हुआ तो हमारे फखरुद्दीन अली अहमद जो थे वो भारत के 5वें राष्ट्रपति बनकर के आए थे। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि 1977 में 11 फरवरी 1977 को सुबह में बाथरूम में जो है वो हृदयघात हुआ उनको और फर्श पर गिरने से उनकी मृत्यु हो गई थी 8:52 पर और उनका निधन हो गया हुआ था। राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद की स्मृति को शाश्वत रखने के उद्देश्य से भारत सरकार ने उनके चित्र से युक्त डाक टिकट जारी किया था और ये उनके लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि थी। तो आपको अगर ये सारी इंफॉर्मेशन फखरुद्दीन अली अहमद साहब के बारे में अच्छी लगी तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा और ये चीजें हमें मोटिवेट करती है आपके लिए रोज कुछ नया करते रहने के लिए। फखरुद्दीन अली अहमद जो हमारे 5वें राष्ट्रपति थे उनकी जीवनी थी। मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट डे नए व्यक्ति के जीवनी के साथ, महान व्यक्ति के जीवनी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल।